नादन पुलिस और मैहर आबकारी विभाग की गठजोड़ से शराब की अवैध बिक्री का कारोबार जबरदस्त तरीके से फल फूल रहा है। शराब ठेकेदार के साथ पुलिस प्रशासन की मिली भगत से यह धंधा जोरों पर है। आलम यह है कि अगर देर रात किसी को दवा की जरूरत हो तो शायद ना मिले, लेकिन शराब की बिक्री 24 घंटे धड़ल्ले से जारी है। खास बात यह है कि सरकार से जारी लाइसेंसी दुकान की दर्जनों अवैध ब्रांचें खुलेआम चलाई जा रही हैं, लेकिन ये तमाम दुकानें सरकार के नुमाइंदों और जनता से निर्वाचन जनप्रतिनिधियों को भी नजर आ रही हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बिना किसी लाइसेंस और अनुमति के शराब बिक्री की जा रही है। सबसे पहले हम मैहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तिलौरा गांव पहुंचे, जहां देसी शराब और अंग्रेजी शराब खुलेआम बेची जा रही थी और वह भी बाकायदा दुकानों को सजाकर खिड़कियों से शराब बेची जा रही है। और यह सब और कोई नहीं, भाटिया के कर्मचारी काउंटर लगाकर शराब बेच रहे थे। अचरज इस बात का है कि इस दुकान पर पुलिस प्रशासन का ध्यान क्यों नहीं जाता। हद तो यह है कि कई बार अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद भी अवैध शराब की दुकान पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि नज़ारा महज एक गांव की दुकान तक ही सीमित है। हद तो यह है कि आबकारी महकमे के दफ्तर से चंद कदमों की दूरी पर भी यह कारोबार पूरी तरह से फल फूल रहा है। पहले देखिए इस नज़ारे को और तय कीजिए कि पुलिस प्रशासन क्या कर रही है। बोलिए। दारू बेच रहे हैं आप? दारू बेच रहे हैं? और नहीं तो क्या, पैसा खुले में रखे हैं, दारू भी रखी है। चलिए बाहर चलिए, अंदर आने का तो नहीं है भाई। वैसे मत कीजिए ना, ऐसा थोड़ी है। हमको ऊपर से आदेश होगा तभी हम कहेंगे, ऐसा थोड़ी है। रुक नहीं तो भैया ऐसा बात थोड़ी है, हम अपना मन से नहीं ना बेच रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। किसके कहने पे बेच रहे हैं? किसके कहने पे बेच रहे हैं? किसके कहने पे बेच रहे हैं बताएंगे। यह तो रही अवैध शराब बेचे जाने का कारनामा। अब हम आपको दिखाते हैं कि आबकारी और जिला प्रशासन के उस कारनामे को, जिसे देखने के बाद यह साफ हो जाएगा कि प्रशासनिक अनुमति के बिना तो ऐसा करना मुमकिन ही नहीं हो सकता। यह है मैहर शहर की दुकान। यह लाइसेंसी अंग्रेजी शराब की दुकान है। कायदे से इस दुकान में एक बोर्ड लगा होना चाहिए जिसे सामान्य भाषा में रेट लिस्ट कहा जाता है, लेकिन दुकान से रेट लिस्ट नदारद है। खास बात यह है कि इस रेट लिस्ट की निगरानी करने के लिए जवाबदारी इलाके के बीट इंचार्ज की होती है, जिन्हें रोज दुकानों की सेल की जांच करने के लिए दुकान आना होता है और इस दरमियान दुकान की तमाम व्यवस्थाओं की निगरानी भी करनी होती है, जो ग्राहकों की सुविधा के लिए कई मुहैया करवाई जाती है। जाहिर तौर पर या तो बीट इंचार्ज दुकान पर आते हैं या उनकी मौन सहमति से यह सब कुछ चल रहा है। हद तो यह है कि दुकान से अनाप शनाप रेट में शराब बेचकर बिल भी नहीं दिया जाता है। एमआरपी रेट से ज़्यादा पर बेचने पर शराब के कई बार ग्राहकों से तू मैं की स्थिति भी बन जाती है, लेकिन दुकान में बैठे ठेकेदार के गुर्गे के डर से ग्राहक बेचारा औने पौने भाव में शराब खरीदने के लिए मजबूर है। आप भी सुनिए इन जनाब को, जिन्हें अभी अभी दुकानदार ने पूरी रंगदारी के साथ चूना लगाया है। यानी कि 195 रुपये, और वो हम बियर लिए कितने का दिया? 200 कितने का बे? 260। इसमें कितना लिखा है? 210। अब बताइए, ये रेट लिस्ट के वजह से हमने थोड़ी बहस की, और कोई ऐसी बात नहीं। बिल दे रहे हैं आपको? हाँ, बिल दे रहे हैं? बिल नहीं दिया। रेट लिस्ट टंगी दुकान में? रेट लिस्ट कहीं नहीं टंगी है। क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपू ठाकुर है, इलाहाबाद से रहने वाला हूँ। ठीक जी, इलाहाबाद। हाँ बोलिए। अभी आपको किस बात को लेकर बहस हो रही थी? ये रेट लिस्ट के मामले में। क्या रेट इसमें जो लिखा हुआ है वो रेट से ओवर मिल रहा है, इसलिए बहस हुई है, और कोई ऐसी बात ना है भाई। बाजी को 235 है।